जब भी बिहार की बात होती है तो बिहार में एक नाम आजकल खूब चर्चा में बना हुआ है। वो है संजय यादव का। आखिर संजय यादव तेजस्वी के संजय कैसे बने, इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। और तेजस्वी आप सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और आरजेडी के नेता हैं। और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। ये तेजस्वी यादव हैं, ये संजय यादव हैं। और देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखिए बिहार है, पटना इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 243 सीटें हैं। विधान परिषद में 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में बना हुआ है, फैला हुआ है आपका बिहार। और आरजेडी की तरफ से राज्यसभा का सांसद भी बन चुके हैं। कौन? संजय यादव। और आरजेडी का तेजस्वी यादव का चाणक्य कहा जाता है किसे? संजय यादव को। तो बिहार की सियासत में संजय यादव के बारे में आम लोग कम ही जानते हैं। कोई उन्हें तेजस्वी यादव का राजनीतिक सलाहकार कहता है तो कुछ लोग उन्हें तेजस्वी के निजी सलाहकार के तौर पर जानते हैं। तेजस्वी यादव और संजय यादव के बीच मित्रता इतनी गाढ़ी है कि आरजेडी ने हाल ही में अपने कई पुराने और वरिष्ठ नेताओं को छोड़कर संजय यादव को राज्यसभा भेजा। संजय यादव आमतौर पर पर्दे के पीछे रहकर काम करते रहे और वो तेजस्वी यादव के साथ साए की तरह नजर आते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव को एक तरह से उन्होंने भरोसे में ले लिया है और उनके भरोसे पर, तेजस्वी यादव के भरोसे पर संजय यादव खरे भी उतर रहे हैं। बिहार में बीजेपी के एक बड़े नेता ने मुझसे एक बार कहा था, जैसे महाभारत का संजय अपनी आंखों से देखकर धृतराष्ट्र को बताता था, वैसे ही आजकल तेजस्वी यादव खुद नहीं बल्कि संजय यादव की नजर से देखते हैं। महाभारत की कथा में राजा धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देता था और उन्हें कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहे युद्ध की सारी जानकारी संजय से मिलती थी। और इसलिए बीजेपी के उस नेता का संजय यादव को लेकर टिप्पणी भले ही एक तंज हो, लेकिन तेजस्वी के लिए संजय यादव कितनी अहमियत रखते हैं इसका अंदाजा इस बात से भी लगता है कि कुछ ही दिन पहले मनोज झा के साथ साथ संजय यादव को भी आरजेडी ने राज्यसभा भेज दिया है। और तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव कई बार आप देखते हैं कि संजय यादव और क्या कहते रहते हैं, आरोप भी लगाते रहते हैं कि हमारा परिवार तोड़ रहे हैं, हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और शकुनी तक कह देते हैं वो संजय यादव को। और उनकी बेटी यानी कि लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेजस्वी की बहन भी संजय यादव को लेकर आप देखिए कई बार टिप्पणी कर चुकी हैं। बिहार में आरजेडी के पुराने और बड़े नेताओं की जगह पर राज्यसभा के लिए संजय यादव का नाम सामने आया तो बिहार से बाहर राजनीति के गलियारों में अचानक कई लोगों के मोबाइल यह जानने के लिए व्यस्त हो गए कि आखिर संजय यादव कौन है। रन से रणनीतिकार तक का सफर। इसी साल फरवरी महीने में राज्यसभा के लिए संजय यादव के नामांकन में खुद पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं, जब साल 2015 में बिहार में पहली बार महागठबंधन की सरकार बनी थी तब भी संजय यादव तेजस्वी के साथ थे और साल 2020 के राज्य विधानसभा चुनाव से अब तक वो लगातार आरजेडी के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक है। और 2020 में लालू प्रसाद यादव जेल में थे, उसके बाद भी तेजस्वी यादव आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाकर उभरे। तो कहते हैं उसमें रणनीति संजय यादव की थी। और आम लोगों के मन में ऐसे कई सवाल हो सकते हैं कि संजय यादव किस तरह तेजस्वी के करीब आए, कैसे हरियाणा के महेंद्रगढ़ का एक शख्स बिहार के एक प्रमुख सियासी दल के रणनीतिकारों में शामिल हो गया। क्योंकि आप देखते हैं संजय यादव कहां से हैं, हरियाणा से हैं। ये है हरियाणा, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। संजय यादव तेजस्वी यादव के उन दिनों के साथी हैं जब तेजस्वी का राजनीति से कोई सरोकार नहीं था। वो दिल्ली में क्रिकेट के मैदान में पसीने बहा रहे थे। संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नंगल सिरोही गांव से ताल्लुक रखते हैं। जानकारों के मुताबिक क्रिकेट के मैदान में ही अभ्यास के दौरान तेजस्वी यादव संजय यादव की दोस्ती हुई। संजय यादव भी उन दिनों स्टेडियम जाया करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि संजय यादव लालू प्रसाद यादव की एक बेटी के ससुराल की तरफ से दूर के रिश्तेदार भी बताए जाते हैं। लालू परिवार को करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार नलिन वर्मा कहते हैं कि लालू की बेटी के और भी बहुत से रिश्तेदार होंगे, लेकिन संजय से तेजस्वी की निजी और बहुत गहरी मित्रता है। तेजस्वी के लिए उन्होंने एमएनसी की अपनी नौकरी तक छोड़ दी और बिहार आ गए। नलिन वर्मा के मुताबिक साल 2013 में चारा घोटाला मामले में लालू के जेल जाने के बाद राबड़ी देवी अकेली हो गई थी और उसके बाद उन्होंने तेजस्वी को दिल्ली से बिहार बुला लिया। लेकिन तेजस्वी को भी बिहार में मन नहीं लग रहा था, वो अपने मित्र से दूर हो गए थे।
तब उन्होंने अपने साथी संजय यादव को बिहार बुला लिया। संजय यादव ने कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करते थे। बिहार आकर उन्होंने कुछ साल तक यहाँ की राजनीति को समझा, चुनावी समीकरण और आंकड़ों पर काम किया है। संजय यादव ने जरूरत के मुताबिक आरजेडी में कई तरह के तकनीकी और डिजिटल दौर के बदलाव भी किए। माना जाता है कि आरजेडी को लालू प्रसाद यादव की पहचान से बाहर निकालकर एक नई पहचान दिलाने की कोशिश में संजय यादव की बड़ी भूमिका है। संजय यादव और मनोज झा जैसे नेता आरजेडी की सक्रियता दिल्ली के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। मनोज झा ने राजधानी दिल्ली समेत देश भर में राजद के एक चेहरे के तौर पर अपनी पहचान बनाई। संसद में दिया गया उनका भाषण कई बार वायरल होता है और वो पार्टी के सबसे जाने पहचाने चेहरों में से एक हैं। लेकिन संजय यादव की पार्टी के कई अंदरूनी अहम मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर कहते हैं कि संजय यादव तेज आदमी है। तेजस्वी यादव की राजनीति के मैदान में आने में संजय की बड़ी भूमिका है। उन्होंने बिहार की राजनीति को बारीकी से समझा और इसका तेजस्वी को फायदा भी हुआ। कहा जाता है कि संजय यादव की रणनीति से ही साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को बड़ा फायदा हुआ। चुनाव प्रचार में तेजस्वी ने आरजेडी की सरकार बनने पर 10 लाख लोगों को नौकरियां देने का वादा किया था। युवाओं में नौकरी और रोजगार की जरूरत को मुद्दा बनाकर उस चुनाव में आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और महज कुछ सीटों से सरकार बनाने से चूक गई थी। मौके पर चौका मारने की रणनीति। माना जाता है कि संजय यादव ने ही आरजेडी में मौजूदा समय के हिसाब से कई बदलाव कराए। उन्होंने मुस्लिम यादव समीकरण से बाहर अन्य वर्गों और बिहार के युवाओं को जोड़ने की रणनीति बनाई। बिहार के सियासी गलियारों में संजय यादव का नाम पहली बार उस वक्त सुना गया था जब 2015 के राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान आरएसएस के संघ सर संचालक मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा वाला बयान दिया था। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है। संगठन नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे और 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। कहा जाता है कि मोहन भागवत का बयान एक मौका था और संजय यादव की सलाह पर ही लालू प्रसाद यादव ने इसके खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया था। इसमें भाजपा को बिहार में करारी शिकस्त मिली थी। कहा जाता है कि संजय यादव के असर से ही तेजस्वी की भाषा और उनके भाषण में बड़ा बदलाव हुआ। साल 2017 में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ा तब उन्हें तेजस्वी यादव पलटू चाचा तक कहते थे, लेकिन अब तेजस्वी के लिए नीतीश कुमार चाचा जी हैं। हाल के समय में तेजस्वी यादव ने कई मौकों पर ऐसे बयान भी दिए जिसने आरजेडी के विपक्षी दलों को उलझन में डाल दिया। इसी साल जनवरी महीने में नीतीश ने जब दोबारा महागठबंधन का साथ छोड़ा था उस वक्त तेजस्वी ने दावा किया था कि बिहार में अभी खेला बाकी है। हालांकि बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान खुद तेजस्वी यादव की पार्टी के कई विधायक सत्ता दल से जाकर मिल गए थे, लेकिन माना जाता है कि तेजस्वी के खेला बाकी है वाले बयान की वजह से ही बीजेपी अपने विधायकों को प्रशिक्षण के नाम पर गिरा ले गई थी। फ्लोर टेस्ट के लिए सत्ता पक्ष के कई विधायकों को पुलिस की निगरानी में रखा गया था। एक डर तो था एक तरह से। यही नहीं, मौजूदा लोकसभा चुनाव में बिहार में चर्चा छेड़ने की कोशिश की गई कि जेडीयू के परंपरागत वोटर माने जाने वाले कोरी और कुर्मी मतदाता इस बार चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के उम्मीदवार को वोट नहीं कर रहे हैं। माना जाता है कि ऐसी खबरों से जेडीयू और एलजेपीआर के बीच दरार आ सकती है। इसका वोटरों के एक बड़े वर्ग पर असर पड़ सकता है। और ये आप देखते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मित्र रहे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया था और वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन हो, नीतीश कुमार को इन दोनों मौका पर मौजूद नहीं थे। और जबकि एक दिन पहले पटना में मोदी के रोड शो में नीतीश कुमार को देखा गया था, उस रोड शो में नीतीश कुमार बहुत उत्साहित नजर नहीं आ रहे थे। खबरों के मुताबिक तेजस्वी यादव ने नीतीश की गैर मौजूदगी पर दावा किया कि हमें चाचा जी का आशीर्वाद प्राप्त है। वो खुद नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहते। वो लोकसभा चुनाव के समय की बात हो रही है। तेजस्वी के इस दावे ने बिहार में एक बड़ी सियासी बहस छेड़ दी थी। नीतीश कुमार अब क्या करने जा रहे हैं? माना जाता है तेजस्वी और आरजेडी की ऐसी रणनीति के पीछे संजय का बड़ा हाथ होता है। नलिन वर्मा कहते हैं कि संजय यादव ने तेजस्वी के लिहाज से जो चीजें देखना शुरू की है। तेजस्वी को राजनीति की शुरुआत में आम लोगों से बात करने में भी परेशानी होती थी। संजय ने उनको मांझा है और काफी कुछ सिखाया है। पुराने नेताओं से दूरी। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि संजय यादव की मौजूदगी में तेजस्वी यादव आरजेडी के लिए सब कुछ अच्छा ही हुआ हो। संजय यादव पर एक बड़ा आरोप यह लगता है कि उन्होंने तेजस्वी को अपने नियंत्रण में ले लिया और आरजेडी के पुराने लोग दरकिनार कर दिए गए और इतना भी कहने लगे कि अगर आपको आरजेडी से टिकट चाहिए है और तेजस्वी से मिलना है तो पहले संजय यादव से मिलना पड़ेगा। आरजेडी में मनोज झा, अब्दुल बारिक सिद्दीकी, शिवानंद तिवारी, जगदानंद जैसे
कई नेता जो लालू और आरजेडी के काफी खास और करीबी माने जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस समय संजय यादव ही तेजस्वी के सबसे करीबी और खास हैं। तेजस्वी यादव ने लालू के सामाजिक न्याय और मुस्लिम यादव समीकरण को अपनी ताकत बनाकर रखा है। हालांकि अब वो ए टू जेड यानी हर जाति हम और समुदाय को साथ रखने की बात करते हैं। आरजेडी की नई रणनीति में नव समाजवाद और अब पार्टी हर तबके के कमजोर लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है और उसमें युवाओं की महत्वाकांक्षाओं को अपनी नीतियों में जगह देकर पार्टी के विस्तार की कोशिश की है। लेकिन माना जाता है कि नए लोगों को जोड़ने की इस कोशिश में उनके पुराने लोग पीछे छूटते जा रहे हैं। आरजेडी के कुछ नेताओं ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि अब हमें भी तेजस्वी से मिलने और बात करने में परेशानी होती है। मणिकांत ठाकुर कहते हैं कि संजय यादव ने तेजस्वी को परिवार और पुराने सलाहकारों से दूर हटाया और किससे कितनी बात करनी है, कहा किसकी तस्वीर पोस्टर लगाने हैं, किसकी नहीं लगानी, यह सब संजय यादव तय करते हैं। आरजेडी में सब कुछ उनके कंट्रोल में रहता है। तो यही है संजय यादव, देख रहे हैं आप लोग, तेजस्वी के संजय यादव। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।